हो जाएगा जी। पति की बात पर विश्वास कीजिए। भोले बाबा ने कहा अगर सती जी विश्वास कर लेती तो ये अनर्थ थोड़ी ना होता, अब अनर्थ हो गया। और एक झूठ को छिपाने के लिए व्यक्ति हजारों झूठ बोलता है। सती जी ने भी वही कहा। जब सती जी भोले बाबा के पास पहुंची, भोले बाबा ने पूछा क्या परीक्षा ले लिया, हो गया संशय दूर? कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। अच्छा, एक आनंद की और बात बताएं। मैं सोच रहा था शिव विवाह तक आज मैं 10 बजने वाले हैं। एक आनंद की बात और देखिए, हर चौपाई में आनंद है। जब सती जी भोले बाबा के पास पहुंची, बाबा लिखते हैं गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विध, कहब सत्य सब भाव। भोले बाबा क्या कह रहे हैं? सत्य सत्य बताना कैसे परीक्षा लिया है। शब्द देखिए, भोले बाबा ने कहा वो सत्य सब बात, पूरी घटना सत्य सत्य बताइए। और सती जी क्या कह रही है? सत्य बोल रही है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। अरे सरकार, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैं तो आपके जैसा दूर से ही प्रणाम किया और चली आई। भोले बाबा कह रहे हैं सत्य बताओ, और सीधा सीधा झूठ बोल रही है सती। ऐसा करना चाहिए पति के साथ? आप लोग बताओ, पति के साथ ऐसा करना चाहिए? पति कह रहा है सत्य बताओ, पैसा रखा था कहां चला गया? और देवी जी क्या कह रही है? हमने नहीं छुआ। क्यों बोलूं भैया, आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं होता है? बोले राघवेंद्र सरकार की जय। पति से झूठ नहीं, सत्य बोलिए। सती जी ने झूठ बोला है, परिणाम क्या हुआ? भोले बाबा ने सोचा कि ऐसे इन बहनों माताओं का, देवियों का संशय ऐसे नहीं दूर हो जाता है। ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के क्या देखा? सती जो कीन चरित सब जाना, सारे चरित्र को जान गया। अब तो दुख हुआ। लेकिन एक और बात बताएं आप लोगों को, इतनी घटनाएं घट गई, लेकिन सती जी से विरोध नहीं किया है शिव जी ने, कुछ बुरा भला नहीं कहा। इतनी घटनाएं हुई, सती जी ने झूठ भी बोला, भोले बाबा वह भी जान गए, लेकिन कुछ कहा नहीं है सती जी को। एक बात और बताऊं आपको, अगर संबंध तोड़ना हो तो एक ही कमी काफी है। अगर आप किसी के कमियों के बारे में ही विचार करना शुरू कर देंगे तो लाखों कमी मिल जाएंगे। लेकिन अगर संबंध चलाना है तो अच्छाइयों को देखिए महाराज, अच्छाइयों को देखिए, कमियों को ना देखिए। सती जी ने इतनी गलतियां की हैं, लेकिन भोले बाबा सती जी के कमी को नहीं देख रहे हैं, उनकी अच्छाई को अगर कमी देखूंगा सती जी में तो संबंध टूट जाएगा, संबंध खत्म हो जाएगा। पति पत्नी का जो संबंध है महाराज, वो एक दूसरे की अच्छाइयों से चलता है। एक दूसरे की कमी अगर देखने लगेंगे, एक और मैं सत्य बात बताऊं, बुरा लगे तो क्षमा करना, 99.99% घरों में माताएं बहनें एक ही बात कहती हैं, क्या? इस घर में आई तो हमारा कर्म फूट गया। विवाह हुआ आपके साथ, जीवन बर्बाद हो गया। और जिसने, जो माताएं बहनें ये कह दे कि हमने ये जीवन में नहीं कहा है, समझ लो सती जी की तरह बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही है। इसलिए पति पत्नी का जीवन अच्छे से तब चल पाएगा जब एक दूसरे की अच्छाइयों को देखिए। भोले बाबा सती जी की कमी को नहीं देख रहे हैं, अच्छाई को देख रहे हैं। लेकिन अब एक प्रश्न और उठता है मन में। भोले बाबा ने विचार किया कि जिन जानकी जी का इन्होंने स्वरूप बनाया है वो तो मेरी माँ है, सती जी मेरी पत्नी है, अब हम क्या करें? इनको पत्नी समझें या
मां समझें। बड़ा दुख हुआ मन में, लेकिन कुछ सती जी से कहा नहीं कि तुरंत लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाए, पति पत्नी में विवाद चालू हो जाए, विद्रोह चालू हो जाए, घर नहीं पूरा महाभारत का कुरुक्षेत्र बन जाए। भोले बाबा से सीख लीजिए। भोले बाबा ने मन में ही संकल्प किया, सती जी से कुछ नहीं कहा, प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। सती जी कुछ नहीं जान पा रही हैं कि हमने झूठ बोला, भोले बाबा ने पकड़ लिया, हमने इतना अपराध किया है, सती जी को पता भी नहीं चला। भोले बाबा ने कुछ नहीं किया। भोले बाबा ने मन में संकल्प लिया, देवता पुष्प वर्षा करने लगे इस संकल्प से। क्या शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सते भेंट मोहि नाहि, यही तन सते भेंट मोहि नाहि। भोले बाबा ने संकल्प किया, यही तन सती भेंट अब नाही, भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। मन में संकल्प किया, सती जी अब इस शरीर से भेंट नहीं हो सकता। लेकिन सती जी से कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूं, मायके जाओ आज से, इस घर में नहीं रह सकते, कुछ नहीं कहा, केवल मन में संकल्प किया। जब देवता पुष्प वर्षा करने लगे, वाह महादेव क्या संकल्प किया है। आज के इस समाज में व्यक्ति सब छोड़ सकता है, पत्नी को छोड़ सकता है, माता जी को छोड़ सकता है जिसने पैदा किया, पिता को छोड़ सकता है, घर भाई बंधु परिवार सब छोड़ सकता है महाराज। लेकिन शिव जी ने जैसे संकल्प लिया ले सकता है, यही तन सती भेंट मोहि नाही। ऐसा संकल्प तो कोई महादेव जैसा ही ले सकता है महाराज। सब छूट जाता है लेकिन पत्नी नहीं छोड़ पाता व्यक्ति, और पत्नी को छोड़ने का संकल्प लिया है भोले बाबा ने। देवताओं ने पुष्प वर्षा की है, वारे महादेव क्या संकल्प लिया है। सती जी ने तुरंत पूछा, बाबा क्या संकल्प लिया आपने। भोले बाबा से पूछा, महाराज कौन सा संकल्प ले लिया आपने। अब भोले बाबा बोल नहीं पा रहे कि हमने आप ही को छोड़ने का संकल्प लिया है। अब एक आनंद की और बात देखिए, यहां सती जी क्या कहती हैं भोले बाबा से, कीन्ह कवन पन कहव कृपाला। कौन सा संकल्प लिया है महाराज बताइए। और सत्य धाम प्रभु दीन दयाल। आनंद का है। वहां सती जी ने क्या कहा, उसने भोले बाबा ने क्या कहा था सती जी से, लीन परीक्षा कवन विधि कहव सत्य। और कहती हैं सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आप सत्य के धाम हो, इसलिए सत्य सत्य बताओ कौन सा संकल्प लिया है। भोले बाबा ने सोचा कि अब घटना क्या घटती है
थोड़ा शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। आप लोग सब जानते हैं दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने सब विध लायक जान करके और दक्ष प्रजापतियों का नायक बनाया है। और उस सभा में जब दक्ष प्रजापति प्रवेश कर रहा था, सब खड़े हुए, शिव जी नहीं खड़े हुए, तो शिव जी का अपमान किया है। और शिव जी का अपमान किया तो नंदी ने श्राप दे दिया दक्ष को कि जाओ तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। इस प्रकार ससुर और दामाद में विवाद हो गया। और विवाद हो गया है तो उन्हीं भोले बाबा को अपमानित करने के लिए, क्योंकि दक्ष ने कहा था आज से किसी भी यज्ञ में शंकर को भाग न दिया जाए, आज शिव जी को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के गंगा किनारे कंखल में दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। और जैसे इधर समाधि खुलती है भोले बाबा के, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानव सती जगत पति जागे। भोले बाबा के नेत्र खुले हैं। सती जी भोले बाबा में वार्ता हो रही है। इतने में क्या देखा, ऊपर विमान से सारे देवता नर किन्नर सब विमान पर बैठ के सज के महाराज जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यज्ञ में जा रहे हैं। पार्वती ने पूछा, एक देखा, दो रथ देखा, विमान देखा। अरे देवी सबके सब आज कहाँ जा रही हो? देवियों ने कहा, अरे सती तुझे नहीं पता, तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, इसलिए हम सब वहीं जा रहे हैं। सती जी को बड़ा विषाद हुआ कि हमको बुलाया नहीं पिताजी ने। सती मैया ने तुरंत आकर के भोले बाबा से कहा हाथ जोड़ के, क्या? पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सो। इस प्रकार भोले बाबा से बताया है। भोले बाबा ने कहा, देवी जो तुमने कहा अच्छा लगा मुझे। कहा कहो नीक मोर्यो मन भावा, यह अनुचित नहीं निमत पठाया, न्योता नहीं आया है इसलिए जाना उचित नहीं है। बहुत समझाया सती जी को, सती जी नहीं मानी तो अपने गणों के साथ भेज दिया। और वहां जब दक्ष के उस यज्ञ में प्रवेश करती हैं सती जी, तो क्या देखा कि कोई उनकी तरफ सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति उस सभा में था जिसने हृदय से लगाया है सती जी को, बाकी सब ने अपमान किया है। कौन कौन मिला सती जी से प्रेम पूर्वक? सादर भले ही मिली जग माता, सादर भले ही मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिणा कछुपो छिकुसलाता, दक्षिण कछुपो छिकुसलाता। सती बिलोके तेरे सब गाथा, सती बिलोके तेरे गाथा, सती बिलोके तेरे सब गाथा। सादर भले ही मिली एक माता। मैया ने गले से लगाया है महाराज, और माँ को गले से लगाया, लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो उनकी बहनें हैं, कितनी बहनें थी सती जी पता है? 16 बहन थी। 13 धर्म को ब्याही गई थी। एक बहन का विवाह अग्नि के साथ हुआ था जिसका नाम स्वाहा था। एक का नाम स्वधा था जो पितरों के साथ ब्याही की थी। कितनी हो गई? 15। सबसे छोटी सती जी थी जिनका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। भगनी मिली बहुत मुस्काता। सारी बहनें हंस रही हैं। क्या देखो, पिताजी ने न्योता भी नहीं दिया था, फिर भी मुंह उठा के चली गई। मजा ले रहे हैं। बड़ा व्याकुल हुआ हृदय। आप किसी सभा में जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, लोग सीधे मुंह बात ना करें तो वहां रहना हो पाएगा? नहीं रहना हो पाएगा।
सती जी ने सोचा कि चलो इन लोगों को छोड़ो, चलो यज्ञशाला में चलते हैं। देखा और यज्ञशाला में देखा तो वहां कहीं शिव का भाग नहीं है। माताओं एक बात जान लो, अपना अपमान भले ही हो जाए, कहीं पति का अपमान आंखों के सामने ना होने पाए। अगर आपके पति का अपमान आपके आंखों के सामने हुआ, आपने देखा, या तो विरोध करो, और ना विरोध कर पाओ तो कान आंख बंद करके वहां से चले जाओ। कम से कम आंख के सामने तो मत देखो अपने पति का अपमान, चाहे वह आपका पिता ही हो, चाहे आपका भाई हो। अगर आपके पति का अपमान कर रहा है तो आपको तुरंत विरोध करना चाहिए। सती जी ने जब देखा मेरा अपमान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन देखा यज्ञ में शिव का भाग नहीं है, शंकर का भाग नहीं है। अब तो वह पीड़ा सती जी से सही नहीं। सारे जितने भी वहां सभासद थे, सभासदों को डांटा, सारे देवताओं को, ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों, जितने लोग आए थे सबको डांटा है। कहा सभी सभासद सुनो, जिन लोगों ने शिव की निंदा देखी है, सुनी है या करी है, सब अभी अभी तुरंत फल पाएंगे उसका। सद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लाभ सबका हो, भली भांति पछताव पिता। हमारे पिता ने जो ये गलती की है उनको भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और इतना कहते हुए सती जी को महाराज इतना क्रोध आया है कि अस करी योग अकिन तन जारा, भजब सकल मख हाहाकार। उस यज्ञशाला में जैसे सती जी का शरीर महाराज जलने लगा, हाहाकार मच गया। मारो काटो, मारो काटो। सती जी के साथ जो गण आए थे उन्होंने विरोध किया, तो जितने ऋषि थे, देवता थे, जो यज्ञ के रक्षक थे, उन्होंने मारा है उन गणों को, और गणों को मार के भगाया। गण गए हैं कहां? भोले बाबा के पास, बताया अनर्थ हो गया महाराज, बाबा अनर्थ हो गया। सती जी ने अपना देह त्याग किया है। भोले बाबा भी प्रेम करते थे सती जी से। तुरंत क्या किया भोले बाबा ने? भोले बाबा का रौद्र स्वरूप, जो महादेव थे महाकाल हो गए, रौद्र स्वरूप प्रकट किया, जटाओं को बुलाया है, जटा से एक बाल निकाला, चट्टान पर पटका, और तुरंत उस बाल के दो टुकड़े हुए। एक से भद्रकाली का प्रादुर्भाव हुआ है, एक से वीरभद्र जी प्रकट हुए हैं। दोनों को भेजा है, जाओ यज्ञ को विध्वंस करो। और दोनों जब भद्रकाली और वीरभद्र चले हैं अपने गणों के साथ, तो पूरे ब्रह्मांड में कंपन सा होने लगा है। चट्टान अपने जगह से खिसकने लगे, पृथ्वी कांपने लगी महाराज, पूरी प्रकृति भयावह हो गई है। वीरभद्र और भद्रकाली पहुंचे, यज्ञ को विध्वंस किया है, देवताओं को मारा है, और जो यज्ञ के यजमान थे महाराज दक्ष, उनके सर को कलम कर दिया है, सर काट करके उसी यज्ञ में आहूत कर दिया। स्वाहा। यज्ञ विध्वंस हुआ। भोले बाबा का रौद्र स्वरूप शांत नहीं हो रहा है। सती जी ने जब सती जी अपने शरीर को जब त्याग रही थी, तो उस समय भगवान हरि सामने थे। हाथ जोड़ करके सती जी ने एक वरदान मांगा था। कौन सा वरदान मांगा? सती मरत हरि सरवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। त्यही कारण हिम गिर ग्रह जाई, अजन्मी पार बती तनु पर। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई।
इस प्रकार मैया पार्वती जी का हिमाचल राजा के यहाँ सुंदर जन्म हुआ है और हिमाचल जी के यहाँ सारी रिद्धि सिद्धि सारी सुख संपत्ति चारों तरफ बिछड़ी हुई है महाराज। खूब आनंद है आज हिमाचल राजा के यहाँ। क्यों? पराम्बा जगदम्बा स्वयं भगवती आज हिमाचल की पुत्री के रूप में जन्म लिया है। वो पार्वती मैया की जय। और इधर भोले बाबा का जब रौद्र स्वरूप नहीं शांत हो रहा था, सती जी के उस शव को धारण किया है भोले बाबा ने, जो तांडव नृत्य किया है महाराज। उस शरीर को भगवान हरि ने अपने सुदर्शन से काटा है। आप सब जानते हैं 51 अंग कट के गिरे और 51 जगह जहां जहां अंग गिरे माता का 51 शक्तिपीठ बना, जो एक तुलसीपुर है। पटेन सहिता स्कंधा यतत्र पत्र भूतले नामनि पाटेश्वरी नाम नः, पाटेश्वरी नाम पड़ा। वाम स्कंध पट सहित गिरा सती जी का, इसलिए पाटेश्वरी नाम नः, पाटेश्वरी नाम पड़ा है। ऐसी पाटेश्वरी मैया को हम सभी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उस धरती से मैं आया हूँ। बोले पाटेश्वरी मैया की। आज की कथा यही विराम करेंगे। सुंदर हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ है। आइए माता जी के चरणों में वंदना करते हैं, मैया के चरणों में वंदना करते हैं, माता जी के चरणों में गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति वंदना करते हुए आरती करेंगे। ठीक है? बोले पार्वती मैया की जय। हिमाचल राज की जय। आइए माता के चरणों में भजन करते हुए आज की कथा यही विराम करेंगे। अरे गिरवर राज के की सोरी है मैया पैया तोहरे। सभी लोग ताली बजा के आनंद लीजिए। ओ गिरवर राज के की सोरी है मैया पैया तोहरे पड़े। अरे जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोहरे पड़े। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया पड़े। गिरवर राज के की सोरी है मैया पैया तोहरे पड़े। आहा गिरवर राज के की सोरी है मैया पैया तोहरे पड़े। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोहरे पड़े। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया पड़े। ओ जय हो गजानन खड़ा दिन के माता। जय हो गजानन खड़ा दिन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य के विधाता। चंद्र बदन सोहे भाग्य के विधाता। जय हो गजानन खड़ा दिन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य के विधाता। और
पतिव्रत धर्म में शिरोमणि है मैया पैया तोहरे पड़े। आहा पतिव्रत धर्म में शिरोमणि है मैया पैया तोहरे पड़े। जय हो महेश मुकुंद चंद चकोरी मैया तोहरे हो सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के। सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के। महिमा बखानी कैसे राउर आंचल के। महिमा बखानी कैसे राउर आसन के। सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के। महिमा बखानी कैसे राउर आंचल के। महिमा बखानी कैसे राउर आंचल के। और राजन भिखारी के तू अरे भरते तुझिया पैया तोहरे पड़े। आहा राजन सीतानी के तू भरते तुझिया पैया। पीछे तक सभी लोग हाथ उठा के भाव से सभी लोग अरे जय हो माजे से मोके चकोरी जगत जननी जगदम्बे मैया की। आरती प्रज्वलित करें, आरती करें।
चंद्रमः मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायतः श्रोतादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। बड़े भाव से सभी लोग भगवान रामचंद्र जी की रामायण की आरती करेंगे। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती, पापियों को पाप से। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये रामचरित्र निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये रामचरित्र निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यजी, हरि ध्यान यजी, हरि नाम यजी, हरि ध्यान यजी, हरि नाम यजी, हरि धाम यजी, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी, यह सुख करनी, ये दुख हरनी, करनी ये दुख हरनी। श्री रामचरित्र की आरती, पापियों को पाप से है। गाइए श्री रामायण, श्री रामचंद्र और रामायण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंचकोल सन्मार्ग बताने वाला है।
शीतलेन शीतलीकरणम। आइए शीतल करें आरती को, सब तक आरती पहुंचाएं। सब लोग बैठ जाएं, प्रसाद लेके ही उठेंगे। 5 मिनट पर से बैठ जाएं। और बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाएं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जनक दुलारी की जय। संत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। व्यास भगवान की जय। तुलसी बाबा की जय। भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। हिमाचल राज की जय। सती मैया की जय। श्रोता समाज की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। समस्त देव शक्तियों की जय। सभी को आनंद आ रहा है कथा में? आ रहा है आनंद?